If you born poor, it's not your mistakes. But if you die poor, that's your big mistake. अगर आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपका कसूर बिल्कुल नहीं है, और अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये 100% ये आपका अपना कसूर है। दुनिया के अंदर जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जरिया माश जो है वो बहुत कम है। किसी की तनख्वाह 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 और 1 लाख से ऊपर के लोग बहुत कम हैं। कभी बिजली का बिल, कभी टेलीफोन का बिल, कभी सुई गैस का बिल, कभी वासा का बिल, कभी बच्चों की फीसें, मकान का किराया, राशन लेके आना और बहुत सारे टैक्सेस, और इनसे हम पेट्रोल का महंगा हो जाना, सुई गैस का रेट बढ़ जाना, हम इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं और हमारा जरिया माश वो वहीं पे स्टिल खड़ा है और अखराजात शदीद स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और सिर्फ नॉलेज नहीं है कि हम इन दोनों का इस्तेमाल करके और थोड़ी सी चीज़ तो सीख के हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। हम पार्ट टाइम के अंदर घर पे बैठ के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इससे पहले भी हम 1-2 वीडियोस दे चुके हैं जिसके अंदर हमने आपको बताया कि हम कुछ टेक्निक्स सीखें और ऑनलाइन अर्निंग करके हम अपना जरिए माश को बढ़ा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर तबस्सुम चौहान, नई उमंगों और नई एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेके हैं जिसके अंदर हम आपको जस्ट पावर पॉइंट के 5 पॉइंट्स बताएंगे। इन 5 पॉइंट्स के जरिए हम आपको पावर पॉइंट्स सिखाने वाले हैं। ये 5 पॉइंट्स क्या हैं और इसको हम सीखने के बाद हम पैसे कमाएंगे कहाँ से, ये 2 सवाल हमारे जहन के अंदर आते हैं कि हम किस तरह से कमाएंगे। आज हम आपको वो तरीका बताएंगे कि इन 5 पॉइंट्स को आपको पावर पॉइंट जिनको आता है वो हमारे साथ आज रिपीट करें और जिनको नहीं आता वो इन 5 पॉइंट्स को देखें। जस्ट 5 मिनट्स के अंदर आप इसके अंदर एक्सपर्ट होंगे और इसको अर्निंग कहाँ से करनी है ये तरीका भी हम इस वीडियो के एंड पे बताएंगे, जिसमें हम आपको तरीका बताएंगे कि फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर और बहुत सारी वेबसाइट्स आपके इंतजार में बैठी हैं और पैसे कमाने के लिए आपके पास चांस है। आपके पास लैपटॉप भी है, आपके पास वाईफाई भी है, तो फिर इंतजार किस बात का। वीडियो लंबी ना हो, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और आपको वो 5 पॉइंट बताते हैं और वो तरीका भी बताते हैं कि कहां से आपको वो काम मिलेगा और कैसे आपने वो काम करना है, उसका भी आपको आज बताने वाले हैं। और जो आज इस वीडियो में पहली दफ़ा हमारे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं, हमें तवानाई देते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहने का एक रास्ता बनाते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और ये 5 पॉइंट आपको बताते हैं कि ये 5 पॉइंट्स हैं क्या। जी फ्रेंड्स, ये भी आप देख रहे हैं, ये 5 पॉइंट्स पावर पॉइंट के हम आपको बताने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि स्लाइड लेआउट कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि स्लाइड डिज़ाइन कैसे होती है। फिर उसके बाद बताएंगे कि स्लाइड डिज़ाइन के बाद स्लाइड डिज़ाइन का जो कलर्स है वो कैसे चेंज करते हैं। फिर उसके बाद एनिमेशन बताएंगे। फिर उसके बाद है ट्रांजैक्शन। ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप सीखें और उसके बाद फिर आपको हम इस वीडियो के एंड पे लेके जाएंगे, आपको बताएंगे कि फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे हम किस तरह से अर्निंग करते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और आपको ये 5 पॉइंट्स सिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे इस पे आपको बताएंगे कि वो जो आपको 5 पॉइंट हम बता रहे थे वो 5 पॉइंट हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपना पावर पॉइंट की स्लाइड को ऑन करेंगे। जब हम पावर पॉइंट की स्लाइड को ऑन करते हैं तो इस तरह से हमें स्क्रीन नज़र आती है। तो ये सबसे पहले ऊपर की जो लाइंस है उसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करें। एक होम है, एक इंसर्ट है, डिज़ाइन इसमें पढ़ें, ट्रांजैक्शन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है और एडिट इन्स है। सबसे पहले हम होम को ऑन करते हैं और इसके अंदर ये अब आपको सामने ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसके अंदर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम अपना लिखते हैं इनेक्स इंस्टीट्यूट मुल्तान, इसके नीचे हम लिख देते हैं साउथ पंजाब पाकिस्तान, ये लिख देते हैं। उसके बाद ये हमारा है फर्स्ट स्लाइड। इसके बाद हमने अगर नई स्लाइड जब हम ऑन करते हैं तो ये स्लाइड एक ऑन होती है। उसके बाद अगर आप नई स्लाइड बनाना चाहते हैं तो ये आपके सामने ये ऊपर भी लिखा हुआ है ये न्यू स्लाइड, और अगर आप वैसे लेना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड्स आप ले सकते हैं। इसके बाद आप एक और स्लाइड ले लें, जितनी भी स्लाइड्स आप लेना चाहते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लेआउट।
लेआउट कहते हैं कि किसी चीज़ को पेश कैसे किया जाता है। जिस तरह हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसको एक मग के अंदर चाय पेश कर देते हैं, एक आता है उसको हम कप और उसके नीचे एक पिर्च या प्लेट रख के पेश करते हैं, एक है कि हम उसको तरीका कि हम उसको ट्रे के अंदर चाय सजा के दें। तो ये भी इसी तरह ही है लेआउट कि किसी चीज़ को हम पेश कैसे कर रहे हैं। ये सबसे पहले ये जो आपको ये फ्रंट पे होम के अंदर ये लेआउट नज़र आ रहा है, लेआउट के अंदर ये फर्स्ट ये वाला और ये नंबर 2 इस स्टाइल में भी हम दे सकते हैं, इसमें नंबर 3 और नंबर 4 इन 4 का आप इस्तेमाल करें। ये इजी है, इजी के अलावा ये कि आपकी स्लाइड भी बड़ी जल्दी और बड़ी ज़बरदस्त तैयार होती है। इसी तरह नंबर 2 आया है तो इसका भी लेआउट आप जिस तरह से रखना चाहते हैं वो आप रख दें। तीसरी है इसका भी लेआउट, लेआउट का मतलब क्या है, पेश करने का तरीका कि आप अपनी स्लाइड को पेश कैसे करते हैं। इसी तरह हम दूसरी स्लाइड पे आए हैं तो इसके अंदर भी हम ऐसे ही कर देते हैं, इसके अंदर भी हम कुछ लिख लेते हैं। ये हम इसके अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो आपका मैटर है, आप वो लिखने के बाद आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, यहाँ से इसको पकड़ के आप बड़ा भी कर सकते हैं। इसके फ़ॉन्ट साइज़ आप बड़ा करना चाहते हैं तो इसी पे आप क्लिक करके इसके फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से जाके जितने बड़े करना चाहते हैं आप बड़े कर सकते हैं। इसी तरह तीसरी स्लाइड भी पकड़ लें, इसी तरह चौथी, जितनी भी आपको स्लाइड बनानी है वो स्लाइड लें। और उस सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लेआउट के किसी चीज़ को पेश कैसे किया जाता है। ये हमने पेश करने का आपको बताया कि ये नंबर 1, नंबर 3 और ये टेक्स्ट ओनली एंड ब्लैंक्स, इन चारों को आप इस्तेमाल करें। ये इजी भी है और आपकी स्लाइड इजीली बन जाएगी अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं। लाइक दिस, ये वाली है, इसके अंदर मुख्तलिफ है कि आप इसमें टेबल भी लगा सकते हैं, इसमें चार्ट भी लगा सकते हैं, इसमें इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप पिक्चर कोई अप्लाई कर सकते हैं, क्लिप आर्ट है और इसमें कोई मीडिया क्लिप्स भी आप ऐड कर सकते हैं। मगर हमने एक बिल्कुल सिंपल सी आपको बनाना बतानी है। अगर हमने कोई क्लिप्स डालने हैं, कोई चार्ट लगाना है, कोई टेबल बनाना है तो हम वो इसी के अंदर ही हम चारों के अंदर लगा सकते हैं। नंबर 2 जो पॉइंट है वो है डिज़ाइन। ये आपने ये स्लाइड्स तो बना ली, इसके बाद इसके बैकग्राउंड के ऊपर आपने डिज़ाइन लेना है। नंबर 2 पॉइंट जो है, अब ये जो स्लाइड पे आपने लेना है उस स्लाइड को पहले आप ऑन करें। यहाँ से इस जगह से ये वाली करेंगे, ये वाली करेंगे, जो सी भी स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे वो आपके फ्रंट पे आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये ऊपर आपको ये स्लाइड के सारे डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं। इन डिज़ाइंस में से कोई भी आप डिज़ाइन के ऊपर लेके जाएंगे वो आपको बताएगा कि ये इस तरह से आपकी चीज़ को पेश करेगा। अब हमने इसके साइड पे जाएंगे और इसको साइड से जाके भी खोल लेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं। लाइक दिस, ये पड़ा है, ये है, कोई भी आप लगाना चाहते हैं। मगर एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि फॉर एग्जांपल ये फ्रंट पे पड़ा है ताकि आपको क्लियर नज़र आए, इसमें ये पड़ा है, ये है, आप ये वाला डिज़ाइन लगाना चाहते हैं एग्जांपल में, तो इस पे आपने लेफ़्ट क्लिक माउस का नहीं करना, आपने हमेशा राइट क्लिक करना है। जब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कि हमने सिर्फ इस स्लाइड के ऊपर ये डिज़ाइन करना है। अगर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये जो बाकी 2 आपको नज़र आ रही हैं इसके अंदर भी ये डिज़ाइन तब्दील हो जाएगा। अब दूसरी स्लाइड लेते हैं, दूसरी स्लाइड के अंदर हम ये वाला डिज़ाइन लेते हैं या इनमें से कोई और ले लेते हैं, ये डिज़ाइन ले लेते हैं। ये लेने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर देंगे तो इस पर ये आ जाएगा। अब इसको उठा के आप थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी आप करना चाहते हैं वो आप इसके ऊपर इजीली कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गई होगी। और अगर आप कहते हैं कि नहीं यार इस डिज़ाइन के अलावा हमने कोई अपने लगाने हैं तो ये ब्राउज थीम भी पड़ा हुआ है और सेव करंट थीम, अगर आपके पास कोई सेव किया हुआ है आप ब्राउज़ करके कहीं पे भी आपकी कोई थीम आपने पीछे लगाना है या कोई तस्वीर लगानी है तो आप इधर से ब्राउज़ करके इसकी बैक साइड पे जिस तरह ये डिज़ाइन आया है इसी तरह वो डिज़ाइन भी आप लगा सकते हैं। ये आपका नंबर 2 पॉइंट था। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 पॉइंट पे। नंबर 3 पॉइंट पे इसके है कलर कम्बिनेशन, इसकी जो बनानी है स्लाइड डिज़ाइन कलर्स। अब ये है कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आ गया है, डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त है, या ये डिज़ाइन लिया है, ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया है, मगर
आप चाहते हैं कि इसकी कलर कम्बिनेशन या थोड़ी सी तब्दील हो, तो ये ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर इसकी कलर कम्बिनेशन बनी हुई आपको ये राइट साइड पे जहाँ पे हमने क्लिक किया है यहाँ पे आके आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप अगर आपको ये कलर कम्बिनेशन इनकी जो कंप्यूटर ने, इसके अलावा आपको बहुत सारी कम्बिनेशंस ये इधर राइट साइड पे दिखा रहा है, अगर इनमें से भी कोई पसंद नहीं आती तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इसी कलर्स पे जाके आप इसके कलर क्रिएट ए न्यू कलर थीम, इसके ऊपर आ जाएं, क्रिएट न्यू थीम कलर्स। इसके अंदर आके आपने जिस चीज़ का भी कलर चेंज करना है आपने उस चीज़ पे आके क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट बैकग्राउंड जो वाइट आपको नज़र आ रहा है इसको आपने ब्लैक करना है या रेडिश में लेके आना, किसी भी कलर में लेके आना, आप उस कलर के ऊपर आप क्लिक कर दें, वो वही उसके ऊपर कलर उठा के लगा देगा। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। तो ये आप साइड पे देख रहे हैं कलर्स में आके इसको ये तब्दील कर दें। ये हमारे थर्ड पॉइंट था। पहले हमने आपको बताया होम के अंदर सबसे पहले स्लाइड, अगर स्लाइड बढ़ानी है तो न्यू स्लाइड से जाके स्लाइड्स बढ़ा लें। उसके अलावा इसका लेआउट है, आपने पेश कैसे करना है। उसके बाद नंबर 2 पे हमने आपको पॉइंट बताया डिज़ाइन। ये डिज़ाइंस आपने ले लिए, इसका ये डिज़ाइन लिया, इसका ये लिया, इसका भी आप कोई एक आध डिज़ाइन देख लें और इसमें ये डिज़ाइन लेके अप्लाई टू सिलेक्टेड सेलेक्ट। अब आप देख रहे हैं कि तीनों स्लाइड्स के मुख्तलिफ कलर्स आ रहे हैं, आप मुख्तलिफ कम्बिनेशंस लगा सकते हैं। ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। अब नंबर 4 पे आता है एनिमेशंस। एनिमेशंस ये आपके सामने एनिमेशन, ये अगर आप पुराना 2003 ऑफिस खोलेंगे या 2007 खोलेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा ये वाला जो ऊपर आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा तब्दील होगा, मगर परेशानी होना, वहाँ पे लिखा होगा एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन लिखा होगा। आप एनिमेशन पे आएँ, इनमें से आपने, इसका मकसद ये होता है कि ये जो वर्ड आपके हैं एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड जब आएगी वो तो नंबर 5 पे आ जाएगा। नंबर 4 पे जो हम आपको बता रहे हैं कि एनिमेशंस, इनके ये अल्फाज जब आपकी स्लाइड चलेगी तो ये कैसे ज़ाहिर होंगे, इसके लिए आपने पहले क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने एडिट एनिमेशन आ जाता है। एक तो ये बने बनाए पड़े हुए हैं कि इस तरह से जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो आपको वो फार्मूला बता देगा कि ये इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। ये आप पीछे देख रहे होंगे, ये इस तरह से आएगा। इसके ऊपर जिसके ऊपर भी आप जाके क्लिक रखेंगे, आपने क्लिक नहीं करना, आप सिर्फ जस्ट रखें, देखें, पसंद करें। और जो अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप इस तरह करेंगे कि ये नीचे मोर इंटरेस्ट इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, मोर एम्फेसिस इफेक्ट पड़े हैं, एग्जैक्ट्स पड़े हैं और मोर पैचेस। सबसे पहले हम नीचे वाला आपको बताते हैं मोर मोशंस पैचेस क्या है। ये मोर मोशन, इसका मतलब ये होता है कि ये जिस तरह भी ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही है, हम जिस पे भी क्लिक करेंगे तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये उसी तरह ही वर्क करेगा। स्क्वायर में करेंगे तो ये स्क्वायर में जाके ये घूम के वैसे आ जाएगा। इसको हम आर्क लेफ्ट में करेंगे तो ये जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं ये सेम वैसे ही बनेगा। ये ठीक है। हम अभी फ़िलहाल इसको कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि इसको भी हमें यूज़ नहीं करना। इसके बाद नंबर एग्जैक्ट का मतलब होता है कि बाहर चले जाना, यानी कि खारिज हो जाना या कमरे से बाहर निकल जाना, तो अपनी स्लाइड से बाहर निकाल देना। हमने अपनी स्लाइड से तो इसको आउट नहीं करना ना, हमने अपना काम दिखाना है, ना कि आउट होना, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एम्फेसिस इफेक्ट्स। इसको आप अप्लाई करें, इंटरेस्ट को कर लें या एम्फेसिस को कर लें, इनमें से किसी एक को क्लिक कर लें। इसके अंदर भी ये काफ़ी सारे आपको फार्मूले नज़र आ रहे हैं और ये इंटरेस्ट वाले फार्मूले, इनको अप्लाई करें। ये बड़े ज़बरदस्त हैं, आप देखने में भी और इसका डिज़ाइन भी बड़े ज़बरदस्त हैं। इसमें से किसी भी एक डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे वो आपको बताएगा कि ये किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन देगा। ये इस तरह से बड़े स्लोली आ रहा है। ये बोनस पे चले जाएँ, ओवरले पे चले जाएँ, ड्रॉप पे चले जाएँ, जिस पे भी आप जाएंगे ये आपको हर एक चीज़ नई नज़र आएगी और आप बड़ा मज़ेदार काम है इसके ऊपर। स्पाइरलिन में चले हैं तो ये इस तरह से आगे हमने इसको ओके करना है तो हम जस्ट ओके कर देते हैं ताकि वीडियो आपकी लंबी ना हो। उसके बाद हम जैसे ही हम इसको नीचे क्लिक करते हैं तो ये आपको 1 नज़र आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर फार्मूला लग गया। ये नंबर 2 पे आते हैं, इस पर भी हम कोई ना कोई फार्मूला पुट कर देते हैं, ये लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्लाइड उठाते हैं, इसके ऊपर भी आके हम कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं, लाइक दिस, ये कर देते हैं। इसके ऊपर भी पकड़ते हैं और एम्फेसिस में से कोई जाके सेलेक्ट करके हम कोई एक आध ले लेते हैं,
इसमें जाएंगे और एम्फेसिस इफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ से जाके कोई भी हम कलर ये वाला ले लेते हैं, ये इस तरह से इसको हम ओके करेंगे। तो ये देखें जैसे जैसे ये लगता जा रहा है, ये पहली स्लाइड के ऊपर 1 और 2 लग गया ये स्लाइड, ये नंबर 2 स्लाइड के ऊपर ये लग गया है, इसी तरह नंबर 3 और नंबर 4 पर भी आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद अगला और लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंस है कि उसके अंदर ये है ट्रांजैक्शन। आखिरी पॉइंट है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मकसद क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे ओपन होगी। ये आपके सामने ये नज़र आ रहा है। हम इनके ऊपर जाके किसी पे भी इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये इस तरह से एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे ऑन होगी। ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये भी शेप के अंदर देखें, ये इस तरह से स्लाइड ऑन होगी। इस पे जाते हैं, ये इस तरह से होगी। कवर में जाएं तो ये कवर में इस तरह से आएगी। इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन पड़े हुए हैं। इन डिज़ाइंस को आप देखें, जौन सा भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है आप उसके ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई टू ऑल कर दें। ये नंबर 5 लास्ट पॉइंट है। इसको ज़रा गौर कीजिएगा कि ट्रांजैक्शन में जाना है। पहला पॉइंट, इसके अंदर 3 इसमें बेसिक्स हैं। एक है कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे लगानी है, तो इनमें से कोई भी एक चूज़ करें और अप्लाई टू ऑल कर दें। उसके बाद इसी 5 का जो पोर्शन है उसमें यह है कि इसका ऑन माउस क्लिक जो है इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है। ऑन माउस को क्लिक ख़त्म करना है। अगर आप ऑन माउस क्लिक पे रखेंगे तो फिर जो फार्मूले आप अप्लाई कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए आपने ऑन माउस क्लिक पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया और आफ्टर आप इसका 5 सेकंड 10 सेकंड यानी कि जितनी देर में आप वो स्लाइड के बारे में बोल सकते हैं वैसे आप बोलें। और इसमें एक और एडिशनल चीज़ दी गई है, वो ये है कि इसके अंदर साउंड भी दिया गया है। आपने किसी भी चीज़ को चलाना है तो आप उसके पीछे बैकग्राउंड पे आवाज़ आएगी। ये देखें, ये टाइपराइटर पे क्लिक करते हैं, यानी कि जिस चीज़ पे भी हम क्लिक करेंगे वो उसको ड्यूरेशंस के साथ वो सेट कर देगा। इसको आप अप्लाई टू ऑल कर दें। ये जस्ट लाइक दिस, ये इस तरह से छोटी सी एक बनाई है। इसमें आप कोई तस्वीर भी लगाना चाहते हैं, तस्वीर भी आप लगा सकते हैं। कोई लोगो लगाना चाहें, लोगो लगा सकते हैं। आप मुख्तलिफ इसके अंदर काम कर सकते हैं। हम इसको जब हम सेव करना है तो फाइल में जाके इसको हम सेव करेंगे और ये आपकी जहाँ पे भी फाइल है उसको आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर है, पावर पॉइंट के अंदर जो हम अपना थंबनेल बनाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं यार ये थंबनेल कैसे बनाए, तो उसमें ये हम डिज़ाइन में जाके यहाँ से कोई भी डिज़ाइन बैकग्राउंड से उठाते हैं। उठाने के बाद हम अपनी तस्वीरें वगैरह लगा के जो हमने राइटिंग करनी है, जो उसके ऊपर लिखना है, उर्दू में, इंग्लिश में, अरेबिक में, किसी भी लैंग्वेज में लिखना है, वो लिखने के बाद टाइप करने के बाद फिर हम उसको जब हम सेव करते हैं तो ये देखें, ये पहली स्लाइड है, इसको हम सेव करने लगे। तो सेव करते वक्त ये जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे आ जाएं, इसको जेपीजी में आप फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लें, इनेक्स इंस्टीट्यूट, और इसको सेव पे क्लिक कर दें। अब ये पूछेगा कि एवरी स्लाइड या करंट स्लाइड। हम करंट पे फिल वक्त करते हैं, इसको हम यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये हम आपको दिखाते हैं कि ये आपकी स्लाइड सेव हो गई। ये इसको हम यहाँ से जेपीजी में जाएंगे और उसके बाद हमने इसको डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। अब ये इसको करंट स्लाइड ओनली करें। इसके बाद जब हम जाएंगे तो ये देखें कि हम अब इसको ओपन करेंगे तो ये जिस तरह एक पिक्चर आती है जो हम थंबनेल की सूरत में वैसे आएगी। इसको हम ओपन करके ओपन विद पेंट के अंदर जाके भी हम इसकी चेक कर सकते हैं या चेंज उसमें से भी जाके कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। इसको ओपन करें तो ये आपके पास तस्वीरी शक्ल में आ गई। ये पावर पॉइंट से हट गई और इसमें आ गई। अच्छा, ये लास्ट के अंदर इसका ये जो एक पॉइंट है, अब हमने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं जिसमें हमने आपको ट्रांजैक्शन के अंदर एंड पे बताया था कि ऑलमोस्ट यहाँ से क्लिक ख़त्म करना है और ये यहाँ पे टाइम लगाना है। साउंड लगाने की ज़रूरत है तो लगा दें। अगर आप अपनी कोई साउंड लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड, कि आप अपना कोई साउंड यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करके भी आप इसमें इन कर सकते हैं। आपको एक स्लाइड दिखाते हैं कि जैसे ही हम ये राइट क्लिक करते हैं पावर पॉइंट को खोलने के लिए, तो एक ये हमने स्लाइड बना के रखी, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट किसके ऊपर जाते हैं, ओपन पे। अगर हमने उसके अंदर कोई तब्दीली करनी है
ये इसके अंदर हमने कोई तब्दीली करनी है, इसके अंदर कोई चीज़ चेंज करनी है तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, नहीं तो हम इसको शो अप करेंगे। इसको शो पे क्लिक करें तो ये अब आपके सामने ये स्लाइड चलना शुरू हो गई है। इसको अब हमने टाइमर लगाया हुआ है, इसको हम माउस के ज़रिए भी स्पीड दे सकते हैं, मगर ये कि अगर हम माउस का इस्तेमाल ना भी करें तो ये खुद ब खुद आपका अपने 10 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद ये अपना बताता चला जाएगा। हम थोड़ा सा स्पीड में आपको दिखाते हैं। ये स्लाइड हमने बनाई हुई है आपको दिखाने के लिए। हर एक चीज़ को आप अलग-अलग से ये देखें, दोबारा आप इसी स्लाइड को देखें कि ये स्लाइड आई है, इसमें ये टेक्सटाइल के डिज़ाइंस हैं। अब इसको हमने अलहदा से भी घुमा के भी दिखाया है कि ये हमने अलहदा से लगाए हैं। इनमें से ये तस्वीरें लगी हुई हैं, इसमें बहुत सारी काम कर सकते हैं आप। ये मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, इसमें मुख्तलिफ ग्रास, इसमें मुख्तलिफ चार्ट्स, मुख्तलिफ लाइन्स, हर चीज़ इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ये जब आपकी आखिरी स्लाइड आ जाती है तो ये स्लाइड आने के बाद ये इस तरह से आपको शो अप करता है, तो आप इसको स्कैप करके बंद कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की जो आपको हमने ये 5 पॉइंट बताए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको लेआउट का बताया कि लेआउट कैसे करना है। दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया कि डिज़ाइन कैसे करते हैं। नंबर 3 पे हमने उसकी एनिमेशन हर एक के ऊपर हम फार्मूला कैसे पुट करते हैं। नंबर 5 पे हमने इसका आपको बताया ट्रांजैक्शन के एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे लगेगी। ऑलमोस्ट क्लिक ख़त्म करके आफ्टर इस पे हम 10 सेकंड कर देते हैं। अगर साउंड लगाने के बाद अप्लाई टू ऑल करके और उसको हम फाइल को सेव कर देंगे। इस सेव एज में जाएंगे और यहाँ पे जाके पावर पॉइंट के अंदर हम इसको सेव करेंगे। इसके अंदर अगर कोई एक पेज को हम तस्वीरी शक्ल में लाना चाहते हैं तो हम इसको JPG में सेव कर देंगे, पिंग में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें PDF में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और आगे की तरफ चलते हैं कि हमें यहाँ पे जो हमने काम सीखा इसका हम आगे काम कैसे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हम आपको लेके आए हैं freelancer.com पे। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि freelancer.com पे आप आएँ, वहाँ पे आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करें। ये हमने एक अकाउंट क्रिएट किया है। अब ये देखें कि इसके अंदर अब आपको दिखाना चाह रहे हैं कि काम पड़ा कहाँ पे है। ये हम जस्ट इस पे सर्च प्रोजेक्ट पे जाके हम इसमें सिर्फ पावर पॉइंट ही लिखें तो ये देखें, आई नीड ए पावर पॉइंट डिज़ाइनर हु हैज़ एक्सपीरियंस इन डाटा के 35 बिड्स हैं और $1323 दे रहा है। यानी कि इसका बजट इस बंदे का $250 से $5000 तक है और अभी इसको डाले हुए 2 आवर्स हुए हैं। अब इसके अंदर ये एक और है एनवायरमेंटल स्टडीज़ प्रोजेक्ट्स, इसने बंदे ने बनवानी है और उसका ये 8544 इनर आपको दे रहा है और इसमें 1500 से 12,500 इसका इनर इसका है और 6 आवर्स बिफोर इसने दिया। और इसकी बिड्स सिर्फ देखें कि कितनी है। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है, क्रिएटिव पिच डेक प्रेजेंटेशन है, TBZ है। इसके अंदर ये कम से कम आपको 98 का SGD दे रहा है जो कि $32 to $50 इसके अंदर आ रहा है। और इसी तरह ये देखें कि इसके अंदर बहुत सारा काम है। आप इसके अंदर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है, $860 का इसका बंदे का है रिक्वायरमेंट और $750 से लेकर $1500 तक ये आपको पेड करने के लिए रेडी है। मेक से इसके अंदर ये होता है कि अकाउंट क्रिएट करें, आप अपनी बिड दें और जो आपकी बिड एक्सेप्ट होती है उसके ऊपर आपको वो काम मिल जाता है। ये है freelancer.com, ये हमने भी अकाउंट क्रिएट किया और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं फाइवर पे। फाइवर पे भी आप अपना एक गिग बनाएं। गिग आपको पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि हम अपनी गिग कैसे बनाते हैं, तो इसके ऊपर भी एक तफसीली हमारी वीडियो आ चुकी है। इसके अंदर आप अपनी फाइवर पे भी आप अपनी गिग बना सकते हैं। उसके अलावा हम आपको लेके आ जाते हैं ये upwork.com पे। upwork पे आते हैं तो ये देखें upwork पे भी इतना सारा काम पड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। ये देखें $74 पर आवर के हिसाब से ये गेन कर रही हैं। अपनी गिग बनाएं, इस तरह अपनी प्रेजेंटेशन दें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़ी सी हिम्मत करें और आप ये 2-3 अकाउंट हैं freelancer.com, इसके ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें और इस पर डेली बेस पे आपको इतना सारा काम आता है कि आपके पास बाहर जाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इतना काम है फाइवर पे। ये फाइवर पे आ जाए, फाइवर पे भी आपको बहुत सारा काम नज़र आएगा और पावर पॉइंट ये अपवर्क है, इसके ऊपर भी बहुत सारा काम है। तो आप
हिम्मत करें, कोशिश करें। इसकी प्रेजेंटेशन के अंदर ये हमने 5 पॉइंट्स के अंदर कोशिश की है कि पूरा जो पावर पॉइंट है उसको कवर करें, ताकि आप कोई भी स्लाइड बनाएं तो आपको टेंशन ना हो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई उमंगों के साथ। जब तक इजाज़त। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।